पहले से गरीब परिवार, भूइयाँ समाज के लोग, मांझी परिवार, रविदास लोग वहाँ पे 80 साल से दानी बिहार में रह रहे हैं। हम लोग का जन्म कर्म के, हम लोग बाप दादा के जन्म कर्म से पहले से रह रहे हैं। ये जोगिंदर पासवान है जो कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, ये अपना अफसरशाही दिखा के, पैरवी पहुँच दिखा के इन लोग का ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में पहले से वो 3 लोगों का कब्जा किए हुए हैं। और वो लोग आए हैं 2 डिसमिल 4 डिसमिल ज़मीन लिए हैं और पूरा सोच रहे हैं कि पूरा ज़मीनें कब्जा लें। 80-90 वर्ष से बसे हुए हैं और जंगल झाड़ था, वहाँ कोई मकान नहीं था परसवान के। वो बोलते हैं कि हम कलेक्ट्रेट में रहते हैं, कलेक्ट्रेट में तुम लोग का क्या करेगा, डीएम एसपी से सब हम बात डेली करते हैं, जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो 80 साल से रहता है तो उसका तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उसका ज़मीन होता था। और इन लोग अति पिछड़ा दलित है, इन लोग कहाँ से पर्चा बनाएगा और क्या करेगा नहीं करेगा। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थितियोग न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के समाहरणालय के सामने, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वह नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है, इन लोग दानी बिघा से पैदल चल करके और समाहरणालय के पास पहुँचे हैं। इन लोगों का मांग है कि पूर्व से, आज़ादी के पूर्व से ही इन लोगों का पर्चा प्राप्त था जिस पर इन लोग रह रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा इन लोगों का ज़मीन जो है अब हड़पा जा रहा है और इन लोगों के ज़मीन पर वह मकान का निर्माण करा रहा है। इन लोग काफ़ी मना किए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और कह रहा है कि मेरा सोर्स पैरवी है, हम इस वजह से कुछ नहीं तुम्हारा होने वाला है। उस मांग को लेकर के, ज़मीन जो इनको हड़पा जा रहा है, उस मांग को लेकर के अब ये समाहरणालय पहुँचे हैं और औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी से मुलाकात करने के लिए ये समाहरणालय पहुँचे थे, लेकिन समाहरणालय का ताला बंद कर दिया गया है। आइए इन लोगों से ही जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का मांग है, हम इन लोग से ही जानते हैं। हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। करीब देश आज़ादी के पहले से गरीब परिवार, भूइयाँ समाज के लोग, मांझी परिवार, रविदास लोग वहाँ पे 80 साल से दानी बिहार में रह रहे हैं। हम लोग का जन्म कर्म के, हम लोग बाप दादा के जन्म कर्म से पहले से रह रहे हैं। ये जोगिंदर पासवान है जो कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, ये अपना अफसरशाही दिखा के, पैरवी पहुँच दिखा के इन लोग का ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में पहले से वो 3 लोगों का कब्जा किए हुए हैं। अब बताइए कि इन लोग को वार्ड कमिश्नर द्वारा, सोनू जी के द्वारा इन लोग को कॉलोनी पास करा दिया गया, इन लोग को बनने नहीं दे रहे हैं, बार बार पुलिस भेज दे रहे हैं, वहाँ पे इन लोग को सता रहे हैं, वहाँ पे 2-4 घर मिल के इन लोग को बहुत एथी कर रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। अब बताइए कि इन लोग को जब सरकार अपना लाभ दिया हुआ है कॉलोनी बनने का, तो फिर इन लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। हम लोग न्याय के लिए डीएम साहब के पास आए हुए हैं, यहाँ गेट में ताला बंद है। मांग यही है कि जिसका जोन जहाँ रह रहा है, आज 80 वर्ष से पूर्व से वहाँ रह रहे हैं सब रविदास फैमिली, मांझी फैमिली, और कुछ दिन पहले ज़मीन खरीद कर और पूरा दावा ठोक रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। और वो लोग आए हैं 2 डिसमिल 4 डिसमिल ज़मीन लिए हैं और पूरा सोच रहे हैं कि पूरा ज़मीनें कब्जा लें। वो बोलते हैं कि हम कलेक्ट्रेट में रहते हैं, कलेक्ट्रेट में तुम लोग का क्या करेगा, डीएम एसपी से सब हम बात डेली करते हैं, जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग एक बार सोचे डीएम साहब को ज्ञापन दे दें, अगर सुनवाई होता है तो ठीक है, नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग आगे का कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए डीएम साहब से एक और अनुरोध है कि सभी जो ऐसा छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको पर्चा दिया जाए, जो वहाँ 80 वर्ष 90 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं उनको पर्चा दिलाया जाए। इसके चलते उनको आवास का लाभ मिल पाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिना रसीद का, बिना पर्चा का नहीं दिया जाता है। इसलिए डीएम साहब से अनुरोध है कि पर्चा दिया जाए और गरीबों का बसाया जाए। 80-90 वर्ष से बसे हुए हैं और जंगल झाड़ था, वहाँ कोई मकान नहीं था परसवान के, एको मकान ही नहीं था। हम जंगल झाड़ सब साफ करके हम लोग बसे हुए हैं। और ओकरे में जो पीछे बनाए हैं जोगिंदर पासवान, वो कह रहे हैं हमारा आगे से भाग जाओ, हमारे भाई के एगो ज़मीन छीन लिया, बाउंड्री दे दिया, और हम जो बनाने वाला तैयारी किए तो ये बाधा डाल रहा है, नहीं बनने देंगे। आप लोग ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ था? हम लोग गरमरवा ज़मीन है, पर्चा मिला था? हाँ, पर्चा है। पर्चा इन लोग को मिला था जो आग लगने से जल गया। इसी के लिए मांग के लिए हम लोग डीएम के पास आए हैं कि जो देश आज़ाद होने से पहले से इन लोग यहाँ रह रहे हैं 2 नंबर वार्ड में, और उसके बाद भी दो भाई के इनका पर्चा घर में था, आग कैसे लगाए तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आग लगा तो उसमें पर्चा वर्चा जल गया। जो 80 साल से रहता है तो उसका तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उसका ज़मीन होता था। और इन लोग अति पिछड़ा दलित है, इन लोग कहाँ से पर्चा बनाएगा और क्या करेगा नहीं करेगा। इसलिए डीएम साहब से हम लोग इसीलिए मांग के लिए आए हैं कि इन लोग को पर्चा मिलना चाहिए, और जोगिंदर पासवान जी जो इनका ज़मीन 2 भाई का हड़पे हुए हैं, उनका ज़मीन का नाप भी होना चाहिए। और हम लोग यहाँ बहुत पुराने इन लोग को जो मालिक थे, जिनका कारोबार इन लोग करते थे, उन्हीं लोग इस जमीन बसाए हैं।
और जोगेंद्र पासवान का भी जो ज़मीन है और आम कर्मचारी माली कर्मचारी ज़मीन है, वो भी सरकारी ज़मीन है। जो सरकारी ज़मीन में ही है वो वही सरकारी ज़मीन में वो भी बसे हुए हैं। तो पर्चा मिला था? नहीं, वो 2 कट्ठा ज़मीन लिए हुए हैं, सरकारी ज़मीन लिए हुए हैं। उसके बाद 2 भाई का इन लोग कहीं से हड़प लिए हुए, और तीसरा में इनका माटी का मकान है। और आप लोग मीडिया वाला को हम यही कहना चाहेंगे कि इनका मकान चल के देख लिया जाए किस कंडीशन में। इनका नाम फुलेश्वर भुइयाँ है।